हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रू जनुसिया। ये सेशन है नीट 2025 के रिगार्डिंग। अपन कंप्लीट कर रहे हैं बॉटनी। ठीक है, इसमें अपन ने बात कर ली थी सेल मेम्ब्रेन के वर्क तक। ठीक है, उसके बाद अपन आते हैं सेल वॉल पर। सेल वॉल, ठीक है, आज अपन इसको डिस्कस करेंगे सेल वॉल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कलर चेंज कर लेता हूँ एक बार। तो ये किधर होती है? आउटर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ होती है। ये जो होती है वो रिजिड होती है। रिजिड का मतलब होता है हार्ड। जो सेल वॉल है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ होती है, रिजिड होती है, नॉन लिविंग होती है। नॉन लिविंग होती है और परमिएबल होती है। मतलब कुछ भी आओ आओ जाओ, कोई मतलब नहीं है, मैं कोई इंटरफेयर नहीं करूँगी। ठीक है, सेल वॉल का ये काम होता है। अब देख लेते हैं कि अलग अलग जो जीव है उनमें किस किस तरीके की पाई जाती है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया में किस किस प्रकार की पाई जाती है, किस किस की बनी होती है? तो पहली होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन। पेप्टाइडोग्लाइकेन, या फिर म्यूरिन की, या फिर म्यूरेमिक एसिड। ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की, म्यूरिन की या म्यूरेमिक एसिड की बनी होती है बैक्टीरियाज में। अगर वहीं अपन बात करें एल्गी की, तो एल्गी में बनी होती है सेलुलोज की। ठीक है, एल्गी में बनी होती है गैलेक्टोन की। एल्गी में बनी होती है मैनन की। एल्गी में बनी होती है मिनरल, यानी कि CO3 वगैरह। ठीक है, एल्गी में इनकी बनी होती है। वहीं अगर अपन बात करते हैं प्लांट्स की, एनिमल्स की तो बात करने नहीं वाले ना, क्योंकि एनिमल्स में पाई ही नहीं जाती। वहीं अगर अपन बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स में किसकी बनी होती है? सेलुलोज की, हेमीसेलुलोज की, पैक्टिन की और प्रोटीन की। ये इनकी बनी होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग अपन डालते हैं प्लांट सेल वॉल पर्टिकुलर। ठीक है, प्लांट सेल वॉल। ठीक है, ये कंप्लीट हो गई। देख लेते हैं अपन स्ट्रक्चर। ठीक है, आप अभी नहीं बनाओगे, साथ साथ में मैं मिटाऊंगा, बीच में बनाऊंगा। ठीक है, सब तरीके से काम होंगे। नहीं, ये स्ट्रक्चर ठीक नहीं है। एक मिनट रुको, मैं इसको फिर से बना लेता हूँ। बैक क्यों नहीं हो रहा? मुझे लगा एक साथ बैक होगा ये। हाँ, हाँ एक साथ बैक होगा, क्योंकि इसने सेल वॉल का हेडिंग भी मिटा दिया। छोड़ो, यहाँ तक ठीक है, जो भी हो। ठीक है, ये हो गई सबसे बाहरी लेयर। उसके बाद इसके अंदर बनाते हैं हम एक दूसरी लेयर। एक मिनट भाई, बहुत दिक्कत देता रहा है ये आईपैड, बहुत दिक्कत दे रहा है। ठीक है, दूसरी लेयर अंदर बना दी हमने, और इसके भीतर फिर हमने तीसरी लेयर रखी। तीसरी लेयर हम वाइट कलर से ही रख लेते हैं। तीसरी लेयर कौन सी हो गई, अपन डिस्कस करते हैं एक बार इसके लिए। थोड़ा सा इसको भी मैं छोटा कर लेता हूँ, और छोटा करता हूँ। ये हो गई प्राइमरी वॉल, PW। ये हो गई सेकेंडरी वॉल, यानी कि आ जाए इससे कि मैं इसको बदल सकूं, सेकेंडरी वॉल। ठीक है, इसके बाद अंदर की लेयर जो है वो कौन सी है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ तक क्लियर? किसी को समस्या? ठीक है, अब प्राइमरी वॉल प्लस सेकेंडरी वॉल, इसको मिला के क्या बोला जाएगा? CW, यानी कि सेल वॉल। ठीक है, सो सेल वॉल जो कितनी लेयर होती है? बाई लेयर होती है। सेल वॉल जो होती है वो बाई लेयर होती है। पहला कौन सा लेयर होता है? प्राइमरी लेयर। दूसरा होता है सेकेंडरी लेयर वॉल। प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल। प्राइमरी वॉल यंग एज में पाई जाएगी, स्टार्टिंग में पाई जाएगी। सेकेंडरी जो है वो मेच्योर होके, ओल्ड होके पाई जाएगी। ठीक है, इसमें जो होता है बीच बीच में कट होते हैं, बीच बीच में कट होते हैं, बीच बीच में कट होते हैं। ठीक है, इधर की हमने प्राइमरी वॉल, इधर की हमने सेकेंडरी वॉल।
तो देख लेते हैं, प्राइमरी वॉल जो होती है वो आउटर होती है और ये जो होती है वो इनर होती है। ऑब्वियसली एक आउटर पे एक इनर होगी। प्राइमरी वॉल जो होती है वो थिन होती है, थिन का इन द सेंस पतली। जो सेकेंडरी वॉल जो होती है, अरे ये लिखा एक साथ लिखा, सेकेंडरी वॉल जो होती है वो मोटी होती है या थिक होती है, मोटी होगी या फिर थिक होगी। इसमें क्या होगा, लिग्निन का जमाव होगा, लिग्निन पाया जाएगा इसमें। प्राइमरी जो वॉल है वो कॉन्टिन्यूअस है, जो सेकेंडरी वॉल है वो डिसकॉन्टिन्यूअस, डिसकॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, प्राइमरी जो वॉल है वो यंग है, यानी कि यंग में पाई जाएगी। ठीक है, इसका डिवाइडिंग नेचर होता है, जो सेल डिवाइडिंग सेल होती हैं उनमें प्राइमरी वॉल पाई जाती है। और मेरिस्टेमेटिक सेल जो होती हैं उनमें प्राइमरी वॉल पाई जाती है, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक सेल जो होती है उनका काम सेल डिवीजन का ही होता है। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक जो सेल होती है उनमें प्राइमरी वॉल पाई जाएगी, डिवाइडिंग सेल होती है उनमें प्राइमरी वॉल पाई जाएगी, यंग जो सेल होती है उनमें प्राइमरी वॉल पाई जाती है। वहीं अगर हम सेकेंडरी वॉल की बात करें, ठीक है, तो सेकेंडरी वॉल जो है वो ओल्ड या मैच्योर में पाई जाएगी। ठीक है, सेकेंडरी वॉल जो है वो ओल्ड या मैच्योर में पाई जाएगी। इनमें कैपेबल ऑफ ग्रोथ होती है, लचीली होती है, सॉफ्ट होती है। ये जो स्टार्टिंग में तना होता है पतला होता है, एकदम फ्लेक्सिबल तना होता है, उसमें पाई जाती है। ठीक है, एक इनमें क्या पाई जाती है, एक्सपेंशन, एक्सपेंसिन। क्या समस्या है इसकी, एक्सपेंसिन प्रोटीन पाई जाती है। एक्सपेंसिन प्रोटीन क्या करती है भाई साहब, बड़ी समस्या है। वेट अ मिनट स्टूडेंट्स, वेट अ मिनट, पूरा पेज कहाँ गायब हो गया। सिट सिट सिट, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अपन लिख लेते हैं क्योंकि अब क्या कर सकते हैं। ये पता नहीं इसमें क्या रामायण है, ये पेज चेंज हो गया। ठीक है, हो सकता है ऊपर वाला पेज हो, एक बार देखता हूँ मैं। हाँ, पेज तो यही है यार, कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर से बता देता हूँ। एक्स लिखा ही तो है, अरे आ गया ही तो। ठीक है, इसमें बात करते हैं अपन। ऐसे नहीं मानेगा ये, मुझे ऐसे ही करना पड़ेगा। एक्सपेंसिन प्रोटीन होती है, एक्सपेंसिन प्रोटीन जो होती है उसका काम क्या होता है, ब्रेक या ब्रेक्स बॉन्डिंग बिटवीन यार क्या समस्या हो गई इसकी। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे इतनी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, बिटवीन क्या करती है, किन किन के बीच में बॉन्ड को तोड़ती है, तो बॉन्ड तोड़ती है सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पैक्टिन। ठीक है, तो किन किन के बीच का बॉन्ड तोड़ेगी, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पैक्टिन। कौन बॉन्ड तोड़ती है, एक्सपेंसिन प्रोटीन। ठीक है, तो ये क्या करेगी, लूजिंग या लूजनिंग ऑफ प्राइमरी वॉल। ठीक है, ये प्राइमरी वॉल को लूज करेगी। अब प्राइमरी वॉल को लूज करने से क्या होगा, इसमें और एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे। क्या ऐड हो जाएंगे, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज। ठीक है, और ऐड क्या हो जाएंगे, सेलुलोज और हेमीसेल्यूलोज ऐड हो जाएंगे, क्योंकि वो लूज कर दिया उसने। ठीक है, एक बार बिट डायग्राम देख लेते हैं।
मैं इसको नीचे कर देता हूँ, इसको नहीं, इसको नीचे करना है। डायग्राम देख लेते हैं। ये यंग सेल है, यंग सेल है, इसमें क्या पाया जा रहा है? प्राइमरी वॉल ओनली, इसमें सेकेंडरी वॉल नहीं पाई जाती है। वहीं अगर अपन बात करें, नहीं, मैं फिर से बताता हूँ एक बार, जो चीज़ें मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ वो मैं दिखा नहीं पाऊंगा फिर, ठीक है। तो ये हमने दूसरी बनाई, ये सबसे बाहर की कौन सी लेयर है? वो है प्राइमरी वॉल। उसके बाद मैं अंदर की लेयर बनाता हूँ एक, अंदर की लेयर कौन सी हो गई है? सेकेंडरी वॉल। समझ रहे होंगे भाई, मैंने इसलिए ये क्यों किया? जो ये होती है सेकेंडरी वॉल वो थिक हो जाती है, प्राइमरी वॉल उस टाइम पे क्या हो जाती है? और पतली हो जाती है। ये कौन सी सेल है? ओल्ड या मैच्योर। ठीक है, ये कौन सी सेल है? ओल्ड या मैच्योर। आपके एनसीईआरटी में एक टर्म दे रखी है कि प्राइमरी वॉल जो होती है वो डिमिनिश्ड या रिड्यूस्ड हो जाती है। क्या हो जाती है? डिमिनिश्ड और रिड्यूस्ड। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में टर्म दे रखी है कि प्राइमरी वॉल जब सेकेंडरी वॉल बनती है तो डिमिनिश्ड हो जाती है। ठीक है, तो चलिए आपकी सेल वॉल यहाँ कंप्लीट होती है, और आगे फिर हम फिर आएंगे आपके लिए एक नया सेशन लेकर। तब तक के लिए थैंक यू, बने रहिए और आराम से पढ़ाई करती रहिए।